बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं, ये वीडियो देखते हैं, हम आपके बहुत ममनून हैं। नाज़रीन आप याद करें कि उसामा साहब ने कहा था कि इस्लामाबाद की दीवारें हिलेंगी, मार्गला के पहाड़ सिसकेंगे, और आपने देख लिया कि 1 महीने में 3 ज़लज़ले एक दफ़ा यालामारी हो चुकी है। और अब ये जो है इदारे बता रहे हैं कि 8 शिद्दत का ज़लज़ला एक और आने वाला है, जो तबाही मचा देगा। इसमें कुछ नहीं बचना। जो कि आपको याद होगा कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था, उससे ज़्यादा खौफ़नाक ज़लज़ला हो सकता है। और आज की वीडियो ख़ास तौर पर उसामा साहब के सुनने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आज की इस वीडियो में 50 दिन 50 डेज़ पाकिस्तान के कैसे होंगे? आप क्या खरीद सकते हैं? कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हुकूमत की क्या सिचुएशन हो सकती है? सोना आपने खरीदना है या नहीं खरीदना? अभी जो 1-2 दिन पहले रेट आ रहा था वो 3,63,000 रुपया था। तो ज़राअत की क्या सिचुएशन होगी? इन सारे मामलात के ऊपर आज उसामा साहब से जानते हैं कि जो उनके सुनने वाले हैं, उनको गाइड करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन जो हालात वाक़यात जिस तरह हो रहे हैं, इससे अल्लाह की हम पनाह माँगते हैं, क्योंकि हालात कुछ अच्छे जो उसामा साहब पेशगोइयाँ करते हैं, वो हम भी यही कहते हैं, उसामा साहब भी कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ ये पूरी ना हो, लेकिन वो पूरी हो रही है। और वो आपको पता है कि क्या हालात बन रहे हैं। एनी हाउ ये वीडियो ख़ास तौर पर आज आपके लिए नेक्स्ट 50 डेज़ इन पाकिस्तान ऑफ पाकिस्तान कैसे होंगे? जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, इसमें आप रिलक्टेंट या वो थोड़ा सा वो ना हुआ करें। हर बंदे का एक अपना काम है, जिसका जो काम है वो उस काम में बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ये मैटर करता है। मिसाल के तौर पे अब किसी का काम ही रिडार है, वो कहे जी इंडियन जहाज रिडार बताए कि जी आने वाला है, तो आप कहेंगे जी बड़े अफसोस के साथ जी इंडियन जहाज है। कोई नहीं, आपने अपना काम किया, आपने बताना था, खतरा बताना था। हम खतरात बता रहे थे 2023 के, मेरा ख्याल है लास्ट जो महीनों से हमने इंडिकेशंस दे दी थी इन जंगों की, जिसको आज आपका इंटरनेशनल मीडिया उठा के बड़ा मान रहा है या समझ रहा है। बहरहाल यानी आओ हम तेजी से पूरे पाकिस्तान की जो इस टाइम की चार्ट की जो रीडिंग है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। बाकी जैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की जैसे कहते हैं कुव्वत या कुदरत है। बल्कि मैंने जब आपके लिए अर्ज कर दूं कि अभी एस्ट्रोलॉजी का जो फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ और जो एडमिशन्स पे जो ओथ में रखा है वो यही रखा है कि भाई आपने एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, लेकिन इस बात पे पहले अपना अकीदा वाज़े करें कि आप ये अकीदा रखते हैं कि ये सारा निज़ाम और इस सितारों के पीछे जो कुव्वत है वो मेरे परवरदिगार की है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस तो जब ये आपका अकीदा हो जाता है तो फिर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की ये इबहाम ही ख़त्म हो जाते हैं जो कहानियों के हमने बनाए हुए हैं जी, ये शिर्क है, फलां है, फलां है। एनी हाउ, सबसे पहले जी पब्लिक, पहला हाउस पब्लिक का होता है। पब्लिक बहुत ज़्यादा समझ लें कि रेबलस एटीट्यूड में होगी, फीलिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे दीवानी होगी। मतलब इस टाइम समझ लें कि हमारा हर शख्स का जो शॉपिंग है या उसका बिजनेस है या वो रुझान है वो टेक्नोलॉजी की तरफ होगा, और ये रहेगा अभी, क्योंकि यूरेनस यहाँ यही बताता है। उसके बाद जुपिटर मई में ट्रांजिट करने जा रहा है हमारे बैंकिंग के हाउस में, हमारे बैंक्स के हाउस में। उसमें इसका जाना हमारी नई पॉलिसीज, बैंकिंग पॉलिसीज, नई शरह सूद, नए इस तरह के मामलात, उन चीज़ों को बताएगा, और हम लोग अपनी उनमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां करेंगे इन मामलात को लेके। लेकिन कोई बहुत बड़ा जैसे कहते हैं कि ब्रेक थ्रू उस तरीके से नहीं, लेकिन कुछ अरसे में ये ज़रूर होगा कि एक हमें जैसे कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद भी है कहीं से, किसी अंदाज से। वो ज़्यादा खुल के नहीं बता सकते। बहरहाल
उसके बाद जो हमारी थर्ड हाउस है, कम्युनिकेशन है या उसके मामलात हैं, उनमें जो मीडिया है, ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे दोबारा इस तरीके के ट्रेन अटैक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाज से लेके जो सड़कों का मुनक़ता होना, वो भी पॉसिबल है। मीडिया सस्पेंशन, मीडिया पे होल्ड, मीडिया पे जो है मीडिया पर्सन्स के साथ एक्सीडेंट्स या इनके साथ मामलात खतरनाक हो सकते हैं। सहाफ़ी हज़रात आपके या जितने भी मीडिया के लोग हैं वो भी। और इसी तरीके से जो समझ लें कि इसकी जो कम्युनिकेशन है बेसिकली, जो पाकिस्तान का जितना भी ज़राए अबलाग जिसको कहते हैं, वो ट्रबल में आ सकता है, उसके अंदर प्रॉब्लम नज़र आती है। उसके बाद अगर बात करें हमारे इसकी फोर्थ हाउस की, उसमें एग्रीकल्चर आता है, आपकी लैंड आती है, आपकी जो लैंड होमलैंड सिक्योरिटी आती है। तो 18 मई को जब राहु केतु अपनी पोजीशन बदलेंगे तो होमलैंड सिक्योरिटी को भी मसाइल का सामना रहेगा। किसान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, किसान आपका सड़कों पे होगा, किसान सड़कों पे भी आ सकता है, किसान एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी है। तो किसानों के लिए बहुत कोई अच्छी खबर नहीं है। किसान अपने कर्ज़ों की जो भी कर्ज़ा लेना और कर्ज़ा देना और कर्ज़ों की जो प्लानिंग्स करते हैं किसान, उसको जो है वो मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से प्लान कर लें, क्योंकि एग्रीकल्चर का कोई इस टाइम पे मसाइल इतने बढ़ेंगे कि किसान सड़कों पे आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी भी नज़र आती है। और होमलैंड सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ होगी। आपकी हो सकता है कि जो अपोज़िशन है वो वजूद ही ना हो उसका अपोज़िशन का वजूद ही ना हो, मतलब पता नहीं कैसे होगा। बहरहाल अपोज़िशन या तो बिखरी होगी, या अपोज़िशन जेलों में होगी, या अपोज़िशन बहरहाल एक पेज पे नहीं होगी आपकी अपोज़िशन टेक्निकली। अभी 14 तक इनका होल्ड है, 14 तक अपोज़िशन आपकी चढ़ी हुई है। आपकी इस टाइम कह सकते हैं कि इस टाइम आपकी अपोज़िशन और आपकी जो इदारे हैं, कौमी सलामती के खुफिया इदारे, उनके साथ बाहमो रवाबित में नज़र आती है। लेकिन 14 के बाद ये कहानी बदल जाएगी यकसर। 18 से ये लोग अपना वजूद खो देंगे, अपोज़िशन अपने वजूद खो देगी। उसके बाद जो होमलैंड सिक्योरिटी और जो इमोशनली बड़ी कौम डिस्टर्ब नज़र आती है। उसके बाद जनाब जो हमारे इस वक्त इश्यूज हो सकते हैं वो मैंने पहले अर्ज कर दिया। बसें, ट्रेनें, हवाई जहाज, रास्ते, कम्युनिकेशन के जितने भी फिजिकल या ये सारे मामलात में डिसरप्शन, इंटरनेट इश्यूज आ सकते हैं आपके। इंटरनेट आपको बहम फरामी बंद कर दी जाए, ऐसा मुमकिन है कि इंटरनेट ही बंद। तो वीडियो शीडियो आप भी सारे यूट्यूबर भी पहले कोटे शोटे बना लें, जितने बनने हैं करने हैं कर लें। इंटरनेट भी आपका बंद किया जा सकता है और अच्छी खासी दिनों के लिए हो सकता है, इस तरह की डिसरप्शन आ सकती है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो तो डेफिनेटली अनप्रडिक्टेबल रहेंगी अभी भी। और उसमें जो आप गोल्ड बाय करें, आज भी करें, कोई मसला नहीं है, दिल खोल के करें। डॉलर भी इवन होल्ड पे लगा हुआ है, 3.40 है एक्चुअल उसका, जो मेरा हिसाब है कि डॉलर की एक्चुअल प्राइस 3.40 से नीचे नहीं होगी, ऊपर होगी। तो जिस तरह से शेकिंग नजर आ रही है मिड ऑफ द मई, आपका जो कोई बड़ी पर्सनालिटी है, जो बड़ा हाउस है कोई, वो हिल सकता है। तो उसके नतीजे में कोई नया सेटअप, नया सिस्टम, जो हम कह रहे थे सिस्टम रीसेट हो, वो याद करें। वो टाइम करीब मई के मिड में से ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो किसी हाउस में तब्दीली, किसी बड़ी पर्सनालिटी का अपनी सीट को छोड़ देना, ये भी मुमकिन है। ये कोई भी टॉप पोजीशन हो सकती है। और उसके बाद ये समझ लें कि उसके नतीजे में आपके जो डॉलर का जो एक कवर है वो खत्म हो जाएगा। तो डॉलर जाके सीधा 3.40 क्रॉस कर जाएगा, ये ज़हन में रखिएगा। और उसके बाद आपकी जो बिजनेस वाइज अगर इन्वेस्टमेंट है तो टेक्नोलॉजी ही अभी
एक बूमिंग उस पे होगी। आप लोग चाइना से कोई टेक्नोलॉजिकल रिपोर्ट्स, कोई इस टाइप की चीजें विजिट लाएं करें, ये तो है एस्ट्रोलॉजी कह रही। लेकिन अगर जब मैं देखता हूँ तो मैं आप लोगों को सबको यही मशवरा दूंगा कि चुप करके अपने छोटे छोटे ग्रुप फॉर्म करें। जैसे औरतें कमेटियां डालती हैं, ऐसे कमेटियां डाल के जमीनें ठेके पे लें। ये आजकल हुकूमतें इतनी लीज दे रही थी, जाके जमीनों में घुस जाओ, अपनी प्रोडक्शन पे काम करो, ताकि आप लोगों को जो है ज्यादा मसाइल फेस ना करने पड़े मुस्तकबिल में। अच्छा जी, उसके बाद जो आपकी सूरत हाल है, हाँ 18 मई को कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो सिंगल फर्द वाहिद है, फर्द वाहिद, अभी तो ऐसा समझ लें कि आपकी पूरी पार्लियामेंट जैसे फॉरेन इन्फ्लुएंस में है। यानी कि ये पूरी पार्लियामेंट फॉरेन मेड है यूं कह लें। लेकिन 18 मई के बाद आपका कोई एक बड़ा ओहदेदार, एक बड़ा जो होता है, वो सिर्फ उस इन्फ्लुएंस में चला जाए और उस पे वो सिर्फ वो कर रहे हैं। यानी कि अब इतने सबको खिलाने खिलूने की जरूरत नहीं है, बस एक कोई कैप्चर करो। तो हमारा जो प्रेसिडेंशियल हाउस है बेसिकली, वो फॉरेन इन्फ्लुएंस में नजर आता है। और तब्दीली जैसे बताया, वो टॉप ऑफ द स्टेट, वो तो पाकिस्तान, ईरान, इंडिया तीनों की सेम चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद अपोजिशन का बिखरना हो गया। उसके बाद आपकी जो, हाँ, नए कवानीन पार्लियामेंट में कोई बनते बनाते दोबारा, जैसे वो तरमीम हुई थी ना 26वीं, दोबारा ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में कोई नए कवानीन के लिए भी आप लोग अब से मिड ऑफ द मई से ऑनवर्ड उसके लिए भी कोई ना कोई कोशिशें या किस तरह के मामलात जो है वो करते नजर आएंगे। और इसी तरीके से जो आ, आपकी जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर जो आपका है, जिसको कह लें कि उसमें भी थोड़ी सी रिफॉर्म्स मुझे लग रहा है कि नजर आएंगी। उसका बजट भी जैसे कहते हैं कि बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके मैटर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से डील नहीं किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर आपका जो एम्प्लॉय है हेल्थ सेक्टर का, वो डिस्टर्ब हुआ नजर आता है। और उसमें समझ लें कि जुडिशरी के एम्प्लॉयज भी तंग हो सकते हैं, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान का एम्प्लॉय जो सरकारी है वो डिस्टर्ब नजर आता है। मैंने कहा आपको एफबीआर, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबरान है, वो डिस्टर्ब होते हुए नजर नहीं आ रहे। वो जरा देखें, वो आजकल प्राइम मिनिस्टर के बड़े दौरे चल रहे हैं, वो भी नक्को नक्काए होंगे मेरा ख्याल है। जी, उनका भी आगे जो 8th हाउस उन्हीं का है ना, वो आता है। तो फिर मैं आज आपको पूरा जायचे की सैर करा रहा हूँ ना हाउस वाइज, तो इसलिए वो महकमा भी आ जाएगा अभी। अच्छा जी, उसके बाद फॉरेन ट्रेड, फॉरेन रिलेशंस में हम लोग हो सकता है अपने आप को, हम खबरों की जीनत बन जाए, पाकिस्तान बड़ी खबरों में रहे, जैसे फलस्तीन खबरों में या इसराइल खबरों में, आगे इंटरनेशनल मीडिया पे हम अपना, अच्छा ऐसा होगा कि मिड ऑफ द वे हमारा सिर्फ फोकस इंटरनेशनल पोस्चरिंग होगा, अपनी मैनेजमेंट पे फोकस नहीं होगा विद इन द कंट्री। हमारा ज्यादा जो जो रुझान है वो इंटरनेशनल मीडिया को काउंटर करने पे रहेगा। ऐसी भी सूरत हाल रहेगी। और हाँ, एक अहम बात, हम अलाइज बदलने वाले थे। आपको याद है मैंने आपको कहा था इस साल, पिछले साल के शुरू में, कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में अलाइज बदलने जा रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बदलने जा रहा, इंडिया भी बदलेगा, ईरान भी बदलेगा। इसका मतलब है कि ये जो अब फेज हम जिसमें से गुजरने वाले हैं, इसमें हम सब ही कोई नई अलाइंसेस और नई उसमें जाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी को हम कहते थे ये हमारा जी बहुत प्यारा दोस्त है, और वो असल में हो सकता है उस तरीके का दोस्त ना हो, और असल दोस्त वो जिसका हम बता ना सकते हैं। तो अब वो एक्चुअल में हकीकत में बदल जाएगा, मतलब उसमें तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग बड़ा सीक्रेट जो नेगोशिएशंस हैं हमारी फॉरेन में वो चलेंगी, सीक्रेट अलाइंसेस बनेंगे। और इसमें एक और चीज भी है कि डिप्लोमेटिकली एग्रेशन तो बहुत ज्यादा माउंट कर जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी तरीके से जो खुफिया कंट्रीज से मामला या मीटिंग्स हैं उसमें इजाफा होने वाला है।
इसी तरीके से जो इंटरनेशनल समिट्स में भी हमें कन्फ्लिक्ट और इसी तरह के हालात का सामना रहेगा। तो इंटरनेशनल फ्रंट भी हमारा जो ट्रेड ट्रीटी से लेके वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। उसके बाद अब आ जाएँ जी आपके जो टैक्सेशन में ही आएगा एफबीआर जो है, और ये हो सकता है कि ये थोड़ी-सी कोई इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं, और ये लोग मुझे लग रहा है कि करप्शंस को पकड़ेंगे, स्कैंडल्स को पकड़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी के स्कैंडल्स भी एक्सपोज करेंगे, और लीक्स भी आएंगी, ब्यूरोक्रेसी की लीक्स होंगी, करप्शंस की डिस्कवरियां भी एक्सपोज होंगी, और इसी दौरान जो ये टैक्स के रेगुलेशंस हैं और इंश्योरेंस सेक्टर्स में कुछ तब्दीलियां आएंगी, इंश्योरेंस कंपनियां अपनी बदलेंगी पॉलिसीज, क्योंकि हो सकता है कि अब इंश्योरेंस ज़्यादा भरनी पड़े इंश्योरेंस कंपनियों को, तो वो अब अपने रूल रेगुलेशंस को बदलते नजर आते हैं। इंटेलिजेंस जो एफबीआर है वो हो सकता है कि कुछ अपना अब इंटेलिजेंस सिस्टम को अच्छा करे इन अ टर्म ऑफ इनकम टैक्स और दिस एंड दैट, तो उनके लिए बेहतरी है। उसके बाद जो आपका जुडिशरी है, रिलीजियस आइडियोलॉजीज है, या आपके कंट्री का खुदा से या मजहबी जो मामला है, उसमें बड़ा ही जैसे कहते हैं कि अनरेस्ट है, और इसमें ये होगा कि रिलीजियसली आप लोग बहुत ज़्यादा प्ले किए जाएं, रिलीजियस बटन्स को दबाया जाए, ट्रिगर किया जाए, और इसमें बड़ा तजाद, यूं कह सकते हैं कि फिरका वाराना फसाद फूटने के भी भरपूर चांसेस रहेंगे। ये ईरान में भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये भी अर्ज कर दूं इंडिया में भी है। उसके बाद 10th हाउस आ गया, हमारा फेवरेट हाउस, सदरों का घर, सदूर का घर, गवर्नमेंट के हाई ओहदेदारों का घर। देखें इसमें जो है राहु आना ऐसा है जैसे इन्फ्लुएंस, जो मैंने कहा था एक शख्स हमारे जो सदूर हैं या प्रेसिडेंट्स हैं पार्टियों के सदर भी इसमें आएंगे, ये सब के सब फॉरेन इन्फ्लुएंस में चले जाएं। पार्लियामेंट की अहमियत उस तरीके से फॉरेन हिसाब से ना और इनकी हो, और पूरा ये लोग जोर लगाएं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को ही काउंटर करने में नजर आए, बस काम कुम कोई नहीं, बस ये। और तब्दीली जैसे कहा, कोई हाई पोस्ट की तब्दीली मतवक्के है, इसी तरीके से पब्लिक डिमांड करेगी क्विक सॉल्यूशंस, और जैसे कहते हैं कि कुछ एक्सपोज होगा, कुछ लीक्स आएंगी इनकी भी, ऐसा महसूस होता है, और प्राइवेसी इनकी एक्सपोज हो जाए सब। तो अब इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो जेल वाला वो बाहर आके दोबारा से इंटरनेशनल शोर शराबे में फुल वॉइस बनाओ, और जो आपके मौजूदा कोई हैं उनकी लीक्स आ जाएं, और इसी तरीके से प्राइवेसी आउट हो रही है बेसिकली। तो इसलिए 3 4 5 शख्सियात की लीग्स का इंतजार करें। नवाज शरीफ साहब अगर प्रेसिडेंट हैं, वो मेरा ख्याल है पार्टी के, इमरान खान, सदर जरदारी, और वो वैसे भी सदर भी हैं, तो तीनों ज्यादा चांसेस उनके भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे कहते हैं कि जी पार्लियामेंट में ये है कि इल्यूजन है, प्रोपोगंडा है, क्योंकि नेपच्यून वहाँ फॉगी कमिटमेंट, फजूल बातें, वो जैसे थे कि बुनियाद पे उससे कोई अच्छी होप नहीं, जैसे कहते हैं ना कि कर सकते, क्योंकि बजट भी अनरियलिस्टिक होंगे। बेशक ये बड़ा ह्यूमैनिटेरियन पुशेस की बातें करेंगे, लेकिन उस तरीके का मामला नजर आता नहीं, क्योंकि जो आपका प्रेसिडेंशियल जो सदूर हैं वो जाके इन पे कब्जा के जमाते नजर आते हैं आपकी पार्लियामेंट पे। तो इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट की आप लोग कहते हैं ना कि जी सुपरमेसी और ये कहानियां वहानियां, उसमें कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट ऐसा नहीं नजर आ रहा आगे। क्योंकि ये मैं इतना खोल खोल के इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कुछ लोग पाकिस्तान में दूध की नहरें बहाने वाले थे पिछले साल के जितने भी प्रोग्राम्स थे पाकिस्तान में, शायद उनकी मजबूरी होती है, इसीलिए तो हम टीवी चैनल्स पे कहते हैं भी हमें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो सीधी सीधी करनी है, तो हम क्या करें, आपको मेकअप करके बताएं चीजें जो है। उसके बाद जी हमारी जो साइबर अटैक्स के भी चांसेस हैं,
ये एक मैं मिस कर गया। साइबर अटैक के भी चांसेस हैं, जस्ट अटैक के चांसेस नहीं है, साइबर अटैक्स के भी चांसेस हैं। और हमारी जो अभी से ये 24 तारीख के बाद से जो सीक्रेट डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं इंटरनेशनली, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। इसी तरीके से हमारे जो प्रेशर आईएमएफ का वो भी आने को है, और वो हो सकता है हमसे कोई डाटा की डिमांड करे, डाटा रेगुलेशंस के मुतालिक बात करे, कोई फिगर्स के मुतालिक बात करे और प्रेशर पुट करे। मतलब वो ये अपनी साबका रूटीन से हट के कुछ प्रेशर वो डाल सकता है। और इसी तरीके से हम लोग हेल्थ और डिफेंस दोनों में ही खामोशी से उसको ना मानते हुए अपना बजट बढ़ाने वाले हैं या बढ़ाने जा रहे हैं, इस तरीके की सूरत हाल है। और इसमें जो डिजास्टर्स की आप सिर्फ एंड पे बात करते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल, थाईलैंड, फिलीपीन, साउथ ईस्ट एशिया, मोस्टली जितने भी साहिली इलाकों पे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया तक, सिडनी, न्यूजीलैंड, और जितना भी आपका एरिया जो भी पानी के करीब है, जलजले जरूर आने, लेकिन सबसे ज्यादा जलजले के जो चांसेस होंगे वो उधर होंगे जहां पानी ज्यादा है। या मैंने आपको दो बातें बताई हैं, या पानी ने बम से उछलना है, बम मार के उछालना है, या जलजले ने उछालना है, पानी ने उछलना ही उछलना है। तो साहिली इलाकों वाले खसूसी तौर पे एहतियात करें, और एंड पे जो हमारा फर्ज बनता है 70 मरतबा आयतुल कुर्सी का अमल शुरू कर दें सब पाकिस्तानी, कोई देर नहीं लगती, 20-25 मिनट है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1000 मरतबा, और सुबह शाम की हिफाजत की दुआओं की जैसे कहते हैं एहतमाम करें। और उसमें एक ही नुक्ता अर्ज कर दूं जो समझने या समझाने की गर्ज से है, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए हमें उनकी जिंदगी में ये दुआएं सुबह शाम की मिलती हैं। तो जिसके लिए कायनात खल्क हुई है, जिसके लिए फरिश्ते, ये पूरा निज़ाम उसके ताबे, वो अगर दुआओं पे इतना इसकी अहमियत को उठा रहे हैं या इसको जोर दे रहे हैं, तो आप हम किस बात की मूली है कि हमें दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है और हम ऐसे ही वो हो जाएंगे। और मजहब इस्लाम सिर्फ दो बातों पे रिलाई करता है, द कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइन वननेस, कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइन वननेस, एकता, तौहीद, यूनिटी और पीस, और फिर उसकी कनेक्टिविटी का एक ही जरिया है, दुआ। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरह एलेबोरेट कर दिया। नाज़रीन, इजाज़त दें, हम एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ उसामा साहब के साथ फिर हाज़िर होते हैं। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।